हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, जिसमें हम जनरल साइंस से पिछले वर्ष आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रुप डी एस्पिरेंट्स हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बिल्कुल देखें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल? तो जलीय जीवों के उत्सर्जन उत्पाद क्या हैं? ऑप्शन ए क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी एमोनिया, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एमोनिया हो जाएगा आंसर। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन रूल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मेलिटस? तो मधुमेह के लिए किस हार्मोन की कमी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंसुलिन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एडिपोज टिश्यू इज ए टाइप ऑफ डेस टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी? तो एडिपोज टिश्यू जो है ये किस टाइप का टिश्यू है? ऑप्शन ए मैस्कुलर, ऑप्शन बी इपिथेलियल, ऑप्शन सी कनेक्टिव, ऑप्शन डी नर्वस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ह्यूमन बॉडी के स्किन के नीचे ये रहता है। ठीक है, स्किन के नीचे ये टिश्यू रहता है, जो कि फैट स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ऑप्शन बी एसिड्स चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन सी एसिड्स आर सॉल्टी इन टेस्ट, ऑप्शन डी बेसेस चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ये हो जाएगा आंसर। खार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया है, एसिड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये उल्टा दिया है। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड करता है, और यहाँ पे बेस जो है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में विघटन और ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ह्यूमन मसल सेल्स, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ह्यूमन मसल सेल्स में ये होता है। जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो फिर क्या हमारा जो मसल्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन जब इसके पास मतलब कि सही से पहुंच नहीं पाता है मसल्स में, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसमें ऑक्सीजन की बिना जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। इसको क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है, Which of the following allotropes of carbon is the hardest natural substance known that has a very high melting point and boiling point? तो कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप जो है ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जिसका गलनांक और क्वथनांक जो है बहुत अधिक होता है? ऑप्शन ए फुलेरिन, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी ड्राई आइस, ऑप्शन डी ग्राफाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, डायमंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, Which of the following has the maximum electrical resistivity? तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता होता है? यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, ग्लास, मैंगानीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए बी सी, यहाँ पे देख सकते हैं चारों को दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ग्लास जो है इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है सबसे ज्यादा है इनमें से। नेक्स्ट है, 200 watt bulb is connected to a 220 volt source. The current through the bulb is, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, पावर दिया है कितना 200 वाट, और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। यहाँ पे हमको करंट आई कैलकुलेशन करने को बोला है। इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमारा फॉर्मूला है P इक्वल्स वी आई। यहाँ पे आई, यहाँ से हमको आई इक्वल्स क्या हो जाएगा P बाई वी। तो यहाँ पे 200 बाई 220, इसको सॉल्व करने से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 0.91 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, पीरियोडिसिटी अमंग एलिमेंट्स इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव वाज ऑब्जर्व अप टू डेज ओनली। तो न्यूलैंड ऑस्टक में तत्वों के बीच आवर्तन जो है केवल डेज तक देखी गई है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कार्बन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ के सी के एल एंड एम सेल्स इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के संदर्भ में के एल और एम कोशों का क्रम क्या होगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है जिस तरह से, यहाँ पे के सेल में कितने ये रह सकते हैं, ये इसका कैलकुलेशन हम कौन से फॉर्मूला से करते हैं, 2n² फॉर्मूला से करते हैं। के सेल में कितने रहते हैं, 2 रहते हैं, और एल सेल में रहते हैं 8, और एम सेल में जो है कितने रहते हैं, 18 रहते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एम जो है ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, एम यहाँ पे दिया है, एल दिया है, के दिया है, मतलब कि 18, 8, 2 यहाँ पे ऐसे करके दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विदाउट फोटोसिंथेसिस डैश रिमूवल इज द मेन एक्सचेंज एक्टिविटी इन एट नाइट। तो प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश जो है निष्कासन रात में मुख्य विनिमय गतिविधि होती है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट जो होते हैं वो दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन रात को जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ठीक है, रात में जो है प्लांट जो है क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2 आर डैश। तो N2 में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या डैश है। N2 जो है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जो ये हैं वो एक ये बनाते हैं, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल 6 नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, Which of the following is not an endocrine gland in our body। तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में एक अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रेनालिन ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट है, A beam of white light passes through a glass prism and a spectrum is obtained. The color component that bends the least is dash। तो श्वेत प्रकाश की एक किरण जो है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक वर्णक्रम प्राप्त होता है। तो रंग घटक जो सबसे कम झुकता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए वायोलेट, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेड जो है सबसे कम झुकती है, मतलब कि रेड जो है सबसे कम डेविएट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमको 7 जो कलर मिलते हैं उसका क्या क्रम है, VIBGYOR। तो यहाँ पे रेड जो है ये सबसे कम डेविएट होता है, और यहाँ याद रखना वायोलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट होता है। नेक्स्ट है, Which of the following is a डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ एक ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन बी में जो दिया है ये भी क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन सी जो दिया है ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑप्शन डी जो दिया है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो SO4 है और यहाँ पे BA के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, और NO2 जो है वो Cl2 के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड द टोटल बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली आर। तो बेंजीन अणु में क्रमशः सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कुल बॉन्ड की संख्या क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 12, 3 एंड 15 ये हो जाएगा आंसर। ये जो बेंजीन है ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिग्मा बॉन्ड जो है 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और टोटल जो है 15 बॉन्ड रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक्स इन ऑक्सीजन। तो पौधों की जड़ें जो है ऑक्सीजन कहां से लेते हैं। ऑप्शन ए द ऑक्सीजन टेकन बाय स्टोमाटा रीचेस द रूट्स, ऑप्शन बी फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, ऑप्शन सी फ्रॉम द एयर स्पेसेस इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ऑप्शन डी रूट्स डू नॉट नीड ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फ्रॉम द एयर स्पेस इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो रूट्स होते हैं वो कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में जो हवा होता है उस स्थान से वो ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्वपोषी पोषण या फिर ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्यूबर्टी ए वुमेन्स फास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नॉन एज डेज। तो यौवन के दौरान एक महिला के पहले मासिक धर्म जो है उसका प्रभाव को डेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मेनोपॉज, ऑप्शन बी मेनार्की, ऑप्शन सी मेनेरेजिया, ऑप्शन डी एमेनेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, मेनार्की कहा जाता है उसको, जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एक वुमेन का उसको मेनार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ डेस इज यूरिक एसिड। तो डेस जो है प्राथमिक उत्सर्जन पदार्थ होता है, यूरिक अम्ल जो है किसका होता है ये? ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी काउस, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी ह्यूमंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं उनका प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द कंबाइनिंग ऑफ टू प्लांट्स विथ डेस डिफरेंट वर्जन ऑफ ए ट्रीट। तो एक संकर क्रॉस जो है वो दो पौधे के एक विशेषता के डेस अलग अलग संकरण के साथ संयोजिता करता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन डेस। तो यूरिया चक्र जो है मानव के डेस में होता है। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लीवर में होता है क्या? यूरिया साइकिल। ये जो यूरिया साइकिल है इसको क्या और दूसरा नाम क्या है इसका? क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल। याद रखना, क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन ए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के संरचना में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है C3H6 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ डेस। तो C3H6 जो है वो डेस की समरूप श्रृंखला का जो समरूप श्रृंखला है उसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी साइक्लोएल्केन, ऑप्शन सी एल्कीन, ऑप्शन डी अल्काइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये एल्केन जो होमोलोगस सीरीज है उससे बिलोंग करता है C3H6। ठीक है, जो एल्कीन है इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। ठीक है, यहाँ पे अगर n का वैल्यू 3 हो जाता है तो h का वैल्यू 6 हो जाए, जो कि ये है। अगला क्वेश्चन है Which of the following has the maximum electrical resistance। तो यहाँ पे जो दिया गया है सिल्वर, कॉपर, आयरन, निक्रोम, इनमें से किसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए निक्रोम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निक्रोम जो है इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे निक्रोम जो है याद रखना ये एक एलॉय है। ठीक है, एलॉय है जिसमें क्रोमियम होता है और निकेल भी होता है और लोहा होता है। ये तीनों को मिलके ये एलॉय बनता है। इसमें क्रोमियम का परसेंटेज है 15% और निकेल जो है 60% रहता है और आयरन जो है ये 25% रहता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Which of the following is an element of D block in the modern periodic table। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी Fe मतलब कि आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो आयरन जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द डेस दैट कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर इलनेस। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो डेस की सूजन है जो कि हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी किडनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लिवर का ये एक बीमारी है। हेपेटाइटिस ए जो है ये एक वायरल डिजीज है, ये वायरस से फैलता है। ठीक है, वायरस से फैलता है जो कि लिवर को मतलब कि इन्फ्लेशन करता है। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज। तो एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले अभिसारी दर्पण के सामने
40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि u है, ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पे, और फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। पहले हमको जो मैग्निफिकेशन जो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है m इक्वल्स माइनस वी बाई यू, है ना। तो यहाँ पे u हमको है, f हमारे पास है, तो यहाँ पे हमको v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई एफ इक्वल्स 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो यहाँ पे f का वैल्यू और u का वैल्यू पुट कर देने से हमको v का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो है v और u का वैल्यू यहाँ पे पुट करने से m का वैल्यू मिल जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, -1। नेक्स्ट है, 3 identical bulbs are connected in parallel to a battery of 6 volt. If the current in the circuit is 0.6 ampere, the power dissipated by the battery is, तो 3 समान बल्ब 6 वोल्ट की जो बैटरी के समानांतर जुड़े हुए हैं, यदि परिपथ में धारा 0.6 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा नष्ट की गई शक्ति क्या होगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे V हमको दिया गया है 6 वोल्ट, देख सकते हैं V हमको 6 वोल्ट दिया गया है, और I जो है मतलब कि करंट जो है वो दिया है 0.6 एम्पियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, पावर का जो ये फॉर्मूला है P इक्वल्स वी आई, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर पुट करके हम यहाँ पे पावर का ये वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 3.6 वाट, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, 2 रजिस्टर A 10 ohm और B 15 ohm are connected in parallel. The combination is connected to a 3 volt battery. The current through the battery is, तो दो आवर्धक जो है दो अवरोधक जो है A जिसका जो रेजिस्टेंस है 10 ओम और B जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम समानांतर में जुड़े हुए हैं। ये संयोजना 3 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी के माध्यम से करंट जो है या फिर धारा जो है कितना है। इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको R1 दिया गया है, समझ लीजिए 10 ओम, आर ए दिया है, मतलब कि ए का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है, और आर बी मतलब कि बी का रेजिस्टेंस दिया गया है 15 ओम। तो इनका जो एक पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो 1 बाई आर इक्वल्स 1 बाई आर ए प्लस 1 बाई आर बी। तो यहाँ इससे हमको आर का वैल्यू मिल जाएगा, तो आर का वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल्स 3 वोल्ट। तो इसके बाद हम लोग पुट करेंगे V इक्वल्स आई आर वाला फॉर्मूला। तो V इक्वल्स आई आर वाला फॉर्मूला पुट करने से यहाँ पे I का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, I इक्वल्स V बाई आर। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे R मिल जाएगा और यहाँ पे V हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देने से हमको I का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 0.50 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, when solution of lead nitrate and potassium iodide are mixed together, which of the following observation will be true। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सत्य होगा। ऑप्शन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शन बी ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शन सी नो रिएक्शन विल ऑकर। ऑप्शन डी ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड। इसका सही जो आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसका जो केमिकल इक्वेशन कैसा बनेगा दोस्तों, 2Ki प्लस PbNO3 होल 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है। इसके बाद प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2KNO3 प्लस PbI2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2Ke जो है ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, Ki जो है ये पोटेशियम आयोडाइड है, और PbNO3 होल 2 जो है ये क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट, ठीक है। इनको अगर ये रिएक्ट किया जाता है इनके दोनों के बीच में, तो फिर 2KNO3 प्लस PbI2 ये निकलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड देख सकते हैं, PbI2 ये क्या है, ये लेड आयोडाइड है, तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमको आंसर देना है। स्टेटमेंट 1 दिया है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स assumptions ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन द नेचर। ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 दिया है, न्यूलैंड फाउंड दैट
एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो मतलब कि न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, an object is placed on the principal axis of a convex lens at a point between f1 and 2f1. Its image formed is dash। तो एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच के बिंदु पर रखा जाता है। तो इसकी छवि जो या फिर प्रतिबिंब जो बनती है वो किस टाइप का होगा? ऑप्शन ए रियल एंड एनलार्ज, ऑप्शन बी वर्चुअल एंड एनलार्ज, ऑप्शन सी वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज, ऑप्शन डी रियल एंड ऑफ द सेम साइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? रियल होगा और एनलार्ज होगा, मतलब कि वास्तविक होगा और बढ़ा होगा। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। तो नीचे दी गई प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है 2ZnO प्लस C 2Zn प्लस CO2। तो यहाँ पे एक नंबर दिया है जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे जिंक जो है ये रिड्यूस हो रहा है। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर दिया है जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 4 नंबर दिया है कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन इट्स फोकस एफ एंड पोल पी। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट डैश एंड इज डैश। तो एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब जो है वो डैश के एक बिंदु पर बनती है और डैश होती है। तो प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा और किस टाइप का बनेगा? ऑप्शन ए बिटवीन एफ एंड सी और एनलार्ज्ड, ऑप्शन बी बिहाइंड द मिरर एनलार्ज्ड, ऑप्शन सी बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड, ऑप्शन डी बिहाइंड द मिरर डिमिनिश्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर और एनलार्ज। तो दर्पण के पीछे जो है उसका इमेज बनेगा और वो कैसा होगा? एनलार्ज्ड होगा, मतलब कि बढ़ा हुआ होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। सारे क्वेश्चंस का आंसर को ध्यान से याद रखना है और सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से उसका क्या है डिस्कशन कर लेना है दोस्तों। 35 क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किए उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाए उसको जो वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।